दोस्तों, देश को करीब 100 साल की सर्विस देने के बाद अब देश का पुराना संसद भवन रिटायर्ड होने वाला है। देश के पुराने संसद भवन के ठीक सामने नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। नए संसद भवन को बनाने में 24 महीने का समय लगा है। उम्मीद है कि 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण नए संसद भवन में होगा। अब हम जानते हैं कि नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कितना अलग है, नए संसद भवन में क्या क्या नई चीज़ों को जोड़ा गया है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पुराने संसद भवन के बारे में जान लेते हैं। पुराने संसद भवन का डिज़ाइन सन 1912-13 में बनाकर तैयार कर लिया गया था। इसके बाद पुराने संसद भवन का कंस्ट्रक्शन 1921 में चालू किया गया। पुराने संसद भवन को बनाने में 5 साल लगभग 60 महीनों का समय लगा। 144 सैड स्टोन के स्तंभों वाली इस इमारत के बीचों बीच सेंट्रल हॉल है। एक ओर राज्यसभा है, दूसरी ओर लोकसभा है और तीसरी ओर भारत की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग 17 लाख किताबें, विधेयक, रिसर्च पेपर का संग्रह है। अब हम बात करते हैं देश के नए संसद भवन के बारे में। 10 दिसंबर 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद के ठीक सामने नई संसद का शिलान्यास किया। इसे आर्किटेक्ट बिमल ने ट्रेंगुलर शेप दिया। नए संसद भवन को 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। नई संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉन्च है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के ऊपर ही अशोक स्तंभ लगाया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट से दाखिल होते ही हमें एक गैलरी मिलती है, जिसे भारत के आर्ट एंड क्राफ्ट से सजाया गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो कि बिल्डिंग के सेंटर में है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में भारत के संविधान की डिजिटल कॉपी मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल से एक रास्ता लोकसभा की ओर जाता है, दूसरा रास्ता राज्यसभा की ओर जाता है और तीसरा सेंट्रल लाउंज की तरफ। लोकसभा की थीम को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। राज्यसभा की थीम को राष्ट्रीय पुष्प कमल की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। सभी कक्षों को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस हैं। सभी डेस्क पर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। लोकसभा की बेसिक सिटिंग कैपेसिटी 888 है और राज्यसभा की बेसिक सिटिंग कैपेसिटी 384 है। क्योंकि नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं है, इस संयुक्त सेशन लोकसभा में ही आयोजित होगा। इस दौरान लोकसभा की बेसिक सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 1272 किया जा सकता है। अब चलते हैं सेंट्रल लाउंज की तरफ। सेंट्रल लाउंज में सांसदों के बैठने, खाने पीने की व्यवस्था है। इसके बाद एक ओपन स्पेस एरिया है, जिसमें राष्ट्रीय पेड़ बरगद लगाया गया है। बाकी हिस्से में सांसदों के कार्यालय और कमेटी रूम बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पुराने संसद भवन में सिटिंग कैपेसिटी कम हो रही थी। समय के साथ हुए रिनोवेशन से बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी आधुनिक बनाना था और पुरानी संसद भवन के भूकंप विरोधी होने पर भी सवाल उठ रहे थे। नई संसद को इन सभी पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए और आज से 150 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। नया संसद भवन 5 स्टार प्लेटिनम रेटेड है, सभी स्मार्ट फीचर्स से लैस है। नई संसद भवन को सीस्मिक जोन 5 के पैरामीटर पर डिज़ाइन किया गया है। नई संसद भवन को बनाने में 970 करोड़ रुपए का खर्च आया है और 2 साल का समय लगा है। नई संसद भवन को देश के जाने माने टाटा ग्रुप यानी टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने बनाया है। वैसे गाइस, आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।